सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण संबोध पुस्तक का पाठ 4 शब्द शीर्षक शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। आज हम शब्द विचार पाठ का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार शब्द किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं। माँ, बेटा, परीक्षा आ गई है, अब पढ़ाई शुरू कर दो। बेटा, माँ, मैंने तो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक पढ़ ली। ऊपर दो संवाद हैं, ऊपर दो डायलॉग हैं, परंतु शब्द अनेक हैं। लेकिन शब्द अनेक हैं, जैसे बेटा, माँ, पढ़ाई, परीक्षा, व्याकरण आदि। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। वर्णों में स्वर और व्यंजन शामिल है। यदि इन शब्दों में वर्णों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसा बेटा का टावे या मैंने का नए में कर देने से वर्णों का मेल तो है परंतु अर्थ प्राप्त नहीं होता। तक कहा जा सकता है दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक पॉजिटिव जॉइंट से मेल से ही शब्द बनता है। और व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जा सकता है। जैसे और भी हम उदाहरण देखते हैं। पेड़, पेड़ का हम उल्टा करें तो र पे हो जाता है। इसी तरह और भी उदाहरण है। इस आधार पर शब्द के दो भेद किए गए। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका व्याकरण में अध्ययन किया जाता हो। निरर्थक शब्द जिसका व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता हो, जिसका कोई अर्थ न हो। निरर्थक, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थ सहित, यानी जो शब्द अर्थयुक्त हो। जैसे घर, घर का घर आपको पता है होम, नमक सॉल्ट, अजगर एक सांप का नाम, गुलाब एक फूल का नाम, अध्यापक टीचर। इन सभी शब्दों का अर्थ है। जैसा कि आपको 6 कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, सार्थक शब्दों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में उस चीज का, वस्तु का या उस पर्सन का चित्र हमारे सामने दिखाई देने लगता है। इन शब्दों का उच्चारण करते ही हमारे मस्तिष्क में इनकी चित्र उभरते हैं। अतः ये सार्थक शब्द हैं। जैसे मैं चांद बोलूं, सूरज बोलूं, नदी बोलूं, तो आपको इन चीजों का, इन वस्तुओं का चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा। अब दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अर्थ रहित, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले, जो अर्थहीन हो। जैसे पानी वानी, चाय वाय, रोटी छोटी आदि। इन शब्द युग्मों, जोड़ों में पहला शब्द सार्थक है और दूसरा निरर्थक। भाषा में गति लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भाषा में गति लाने के लिए, भाषा को थोड़ा अच्छा लगने के लिए और तेजी लाने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका कुछ अर्थ होता नहीं है। शब्दों के भेद, शब्द भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। शब्द भेद में पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, ओरिजिन, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा में शब्दकोश बहुत समृद्ध है, बहुत विशाल है। हिंदी भाषा का जो डिक्शनरी है वह बहुत बड़ा है, समृद्ध है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता, संस्कृत को हिंदी
हिंदी भाषा की जननी कहा जा सकता है। संस्कृत जो है हिंदी भाषा की माँ है। जननी मतलब माँ। अरबी, फारसी और यूरोपियन भाषाओं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा है। इन भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल हो गए। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से इसके 4 भाग हैं, लेकिन हम 5 भागों का भी अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तत्सम इसके बारे में बताएंगे। तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, संस्कृत का शब्द है यह तत्। उसके, सम समान, किसके समान? संस्कृत शब्दों के समान, अर्थात उसके समान, किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे जल व पवन शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं। बिना चेंज हुए, बिना बदले वे संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, यह शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उससे प्लस भव उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने, अर्थात उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है, जो शब्द संस्कृत से चेंज होकर बना, जिसमें कुछ विकार आया, कुछ चेंज आया, परिवर्तन आया, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है दुग्ध और संस्कृत शब्द है और इससे शब्द बना दूध। रात्रि से बनता है रात। कुछ भाषाविदों के अनुसार इसको हिंदी में थोड़ा आसान हो जाए और इसमें परिवर्तन आता गया। शब्दों में हर चीज में परिवर्तन आता है, शब्दों में भी परिवर्तन आ गया। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। प्रकृति से संबंधित, नेचर से रिलेटेड। तत्सम तद्भव, रात्रि रात, संध्या सांझ, सूर्य सूरज। तत्सम तद्भव, अंधकार अंधेरा, उज्जवल उजला, क्षेत्र खेत, चंद्र चांद, पाषाण पाहन, पत्थर वारिद बादल। अब हम पशु पक्षी कीट पतंगों से संबंधित तत्सम और तद्भव के बारे में जाने कि काक कौआ, कोकिल कोयल, गौ गाय, घोटक घोड़ा, पक्षी पंछी, भ्रमर भौरा, मच्छिका मक्खी, मयूर मोर, सर्प सांप, उल्लूक उल्लू, उष्ट्र ऊंट, कच्छप कछुआ, कीटक कीड़ा, करकट केकड़ा, चटिका चिड़िया, वानर बंदर, वर्कर बकरा, वत्स बछड़ा, मत्स्य मछली, मत्सर मच्छर, मंडूक मेंढक, श्रृंगाल सियार, भलूक भालू, गिद्ध गिद्ध। इस तरह से हम संस्कृत शब्दों के बारे में जानेंगे और हिंदी शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम शब्द विचार का अध्ययन अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।